आज हम बात करेंगे कॉम्परेटर्स के बारे में। तो कॉम्परेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं नोटबुक से समझाती हूँ। कॉम्परेटर्स बेसिकली होते क्या हैं, ये एक दो सर्किट्स होते हैं। कॉम्परेटर के वर्ड से क्लियर हो रहा है कॉम्परेटर होता क्या है, राइट। तुमको मैं यहाँ से मतलब समझाती हूँ अच्छे से। देखो, कॉम्परेटर का मतलब होता है कंपेयर करना। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना? जो इनपुट वोल्टेजेस होती हैं हमारे पास, उनको कंपेयर करने को बोलता है ये कॉम्परेटर, ठीक है। अब देखो, हमारे पास कॉम्परेटर में दो इनपुट वोल्टेज दी जाती हैं, ठीक है। लाइक दिस दो इनपुट वोल्टेजेस हैं। इन दोनों में से जो रेफरेंस नाम REF का मतलब है रेफरेंस वोल्टेज, यानी कि मुझे ये वोल्टेज होगी नॉन होगी और ये वाली नहीं पता होगी, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। लाइक देखो, हमारे पास है एक इनपुट वोल्टेज ये रही, V1 नाम दे देती हूँ मैं इसको मैंने जोड़ दिया नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ, और नॉन इन्वर्टिंग के साथ मैंने जोड़ दिया V2 को, और मुझे यहाँ पे जाके मिली आउटपुट हमारे पास इस तरह से। सो इन दोनों में से ये जो होती है V2, ये रेफरेंस वोल्टेज होती है, रेफरेंस वोल्टेज हमें पता होती है, इसको हम 0 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। और मुझे ये नहीं पता, जब V1 जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे लगी है तो इसका मतलब आउटपुट भी मुझे नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। हम ऐसे याद रखेंगे। तो हमारे पास जो V आउटपुट आएगी वो होगी नेगेटिव सैचुरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको कॉम्परेटर के बारे में थोड़ा बहुत चल गया होगा पता कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। और देखो, कॉम्परेटर में बेसिकली नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज नहीं दी जाती है, ठीक है। इस करके कॉम्परेटर में क्या होता है, इस करके बहुत तगड़े वाला हाई वोल्टेज गेन होता है कॉम्परेटर्स में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, इसमें नेगेटिव फीडबैक, आपको तुम्हें दिख रही है फीडबैक बनाई है मैंने, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक नहीं होती है। इस करके क्या होता है, जो गेन होता है वो होता है हाई गेन, बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। अब हमें कॉम्परेटर जो हम बनाते हैं ना, बेसिकली इनमें हमें रेजिस्टेंसेस वगैरह लगानी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंसेस वगैरह हमें क्यों लगानी पड़ती है, अब सोचने की बात है, क्योंकि इतना तगड़ा हाई वोल्टेज गेन होगा तो कुछ कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस तो मुझे लगानी पड़ेगी, है ना। तो आउटपुट में भी रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। अब देखो, इतने सारा गेन हो रहा होगा, इतनी बड़ी बड़ी वोल्टेजेस होंगी, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए मुझे। तो हम देखिए डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं, दो डायोड्स लेते हैं जो कि जिनको हम बेसिकली प्रोटेक्टिंग डायोड भी बोलते हैं, जो कि वोल्टेज को प्रोटेक्ट करते हैं, वोल्टेज से प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक हाई वोल्टेज नहीं होने देते हैं उनको, मतलब कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। उसको हम क्लैंपिंग भी बोलते हैं, दो डायोड्स की क्लैंपिंग। तो आओ वही देखते हैं। तो जो मैंने आपको समझाया बेसिक वो सारा वही था कि कॉम्परेटर्स क्या होते हैं, सर्किट होते हैं जो बेसिकली कंपेयर करते हैं दो इनपुट को आपस में। एक इनपुट जो होती है नॉन होती है, रेफरेंस होती है, ठीक है। अब इसमें कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं होती, इस करके ओपन लूप हाई वोल्टेज गेन हमारे पास होता है। और हाँ, एक बात और यहाँ पे हमेशा याद रखना, ऑपरेशन एम्पलीफायर में तुम ये जो दो चीज़ें बनाते हो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पावर सप्लाईज, ठीक है। ये VCC पॉजिटिव एंड VEE नेगेटिव, ये पावर सप्लाईज की करती हैं, इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देती हैं, और जो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो इन दोनों की वैल्यूज़ के बीच में आती है, ठीक है। अब मान के चलो जो मैंने थ्योरी लिखी है वही तुमने लिखनी है, ठीक है। मैं राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो उस करके मैं बता भी नहीं रही, बस तुम बोल रही हूँ उसको समझने का प्रयास करना, उसको तुम अपने कॉपी में नोट करना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, मान लो तुम्हारे पास V1 है, ठीक है, और V2 तुम्हारे पास क्या है, नॉन है। तो इसको हम बोल देंगे कि V2 की जो वैल्यू है ना, V2 की वैल्यू वो है 0 वोल्ट। जो नॉन होती है उसको हम 0 वोल्ट बोल देते हैं, और अगर कोई चीज़ 0 वोल्ट हो जाए इसका मतलब वो चीज़ क्या है, ग्राउंडेड है, ठीक है। अब मुझे इसका पता है, इसका मुझे पता नहीं है। अब V1 किसके साथ जुड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है। नेगेटिव क्या होता है, इन्वर्टिंग, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, नेगेटिव सैचुरेशन की आएगी, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो V1 की वजह से और V आउटपुट कितनी आ गई, नेगेटिव सैचुरेशन आ गई। अब नेगेटिव सैचुरेशन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव सैचुरेशन का मतलब मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। और अगर ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब मान लो ये नॉन वोल्टेज है और इसका मुझे पता नहीं है, अब इसको मैं 0 वोल्ट रख देती हूँ, इसको ग्राउंड कर देती हूँ। इसको ग्राउंड मैंने नहीं करा क्योंकि अब मैंने इसका निकाल दिया, ठीक है। अब V2 को मैं पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर भेज दूँ तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगी, इसमें डाल दो, आउटपुट मुझे क्या मिल रही है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आ रही है, यानी कि पॉजिटिव सैचुरेशन। पॉजिटिव सैचुरेशन का मतलब है मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू,
ठीक है, ये मतलब होता है। तो ये थोड़ा बेसिक था जो मैंने आपको समझाया। होता क्या है इसमें बेसिकली, अगर नहीं समझ आता तो मुझे फिर से कमेंट करके बताना, फिर से बना दूँगी। फिर मैं एक बार फिर से क्लियर करवा देती हूँ। हम V1 V2 में से मान के चल रहे हैं कि मान लो V1 जो है मेरे पास V1 और V2 में से V2 नॉन है, इसको हम जानते हैं, ये रेफरेंस है। तो इसको हम 0 वोल्ट बना देंगे। 0 वोल्ट बना दिया मतलब V2 क्या हो गया, ग्राउंड कर दिया। अब V1 आ गया मेरे पास। अब V1 को कहाँ डालेंगे हम, नेगेटिव वाले हिस्से में डालेंगे। नेगेटिव में डाला तो आउटपुट भी नेगेटिव मिलेगी। अगर ये नॉन कर देंगे, ये रेफरेंस बना देंगे, पॉजिटिव में डाले तो आउटपुट पॉजिटिव मिल जाएगी। वही चीज़ चली यहाँ पे सारी, ठीक है। और एक बात ये मेरी याद रखना तुम हमेशा, देखो मैंने यहाँ पे वो सारी थ्योरी लिखी हुई है जो मैंने आपको सारा समझाया मैंने यहाँ पे। और हाँ, ये नॉन वाली चीज़ भी मैंने लिखी है। और हाँ, मैं तुमको ये बात बताना भूल गई कि मतलब जो हमारे पास गेन होता है वो कितना गेन होता है। देखो वैसे तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में 5 से ज़्यादा गेन नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉम्परेटर के केस में हमारे पास जो गेन मिलता है वो मैक्सिमम 15 वोल्ट तक मिलता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें डायोड्स, रेजिस्टेंसेज, इन सब का सहारा लेना पड़ता है। समझ रहे हो कि हमने डायोड्स वगैरह क्यों लगाएंगे। तो सोचो डायोड्स का है, रेजिस्टेंस का है, मैं बताती हूँ यार, तुम्हें इतनी चिंता क्यों करते हो। हम बात करेंगे इन्वर्टिंग कॉम्परेटर के बारे में कि इन्वर्टिंग कॉम्परेटर होता क्या है। इन्वर्टिंग कॉम्परेटर का मतलब होता है कि आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर क्या होता है, जिसमें आपका इनपुट वोल्टेज जो होगा वो इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हो, बट यहाँ पर तो रेफरेंस जुड़ा है। तो अभी हम इन्वर्टिंग की बात कर रहे हैं ना, इसलिए ये नेगेटिव के जुड़ा है। अब इसके साथ मुझे रेजिस्टेंस लगानी पड़ी क्योंकि इसमें बहुत तगड़े वाली वोल्टेज होती है, 15 वोल्ट तक जाता है इसका वोल्टेज का गेन। इस करके मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज ना हो जाए इसके करके यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ भी ज़्यादा वोल्टेज ना निकल जाए आउटपुट में, इस करके यहाँ मैंने रेजिस्टेंस RLQ लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ मैंने पावर सप्लाई भी दे दी, यहाँ पे प्लस VCC एंड माइनस VEE, ये सब चीज़ें। डायोड्स मैंने लगा दी हैं। डायोड्स मैंने कहाँ से लगाई, क्योंकि यहीं पे हमारे पास प्लस 15 वोल्ट तक का गेन आता है। अब तुम सोच रहे हो हर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या 15 वोल्ट का गेन आता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बाकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक नहीं होती है कॉम्परेटर में, इस करके यहाँ पे गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो 15 वोल्ट तक जाता है और इसका कितना जाएगा, -15 वोल्ट तक जाएगा, ठीक है। सो इस करके इतना बड़ा ना जाए गेन मेरे पास, इस करके हमने यहाँ पर रेजिस्टेंसेस, डायोड्स वगैरह लगाए गए हैं। अब तुम सोच रहे हो कि डायोड्स को मैंने यहीं से क्यों इसकी सोल्डरिंग करके यहाँ पर मैंने चिपकाया, डायोड यहाँ से क्यों लगाया मैंने, तो देखो क्योंकि VCC के पास ही बहुत बड़ा गेन इकट्ठा होगा, ना कि यहाँ पे इकट्ठा, यहाँ पर तो नेगेटिव में होगा ना, यहाँ पर ज़्यादा गेन इकट्ठा होगा। इस करके हमने VCC के पास के वाले टर्मिनल के पास ही हमने इसको जोड़ा हुआ है और ग्राउंड कर दिया गया है VEE की तरफ, ताकि मतलब कंट्रोल में रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे हम बचपन में करते हैं ना, ऐसे प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, वो वाला खेल खेलते हैं ना, बस इसमें वही खेल खेलेंगे और ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स भी इसी खेल से बनाएंगे, देखना बहुत मज़ा आएगा। तो जो मैंने आपको सारी थ्योरी बताई है वही सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम लोगों को समझ आता है तो, ठीक है। अब क्योंकि ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बहुत अच्छे से समझा दिया क्या चीज़ें होती हैं, मैंने वही सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी जाएंगे, इसकी हाफ साइकिल वगैरह पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास AC नहीं, ये मेरे पास इनपुट है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, राइट। अब मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करने हैं। तो मैं तुमको एक बात बता दूँ, देखो मैंने कॉम्परेटर के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल भी लिया था, नेगेटिव भी लिया था, लेकिन वो एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। मैं समझाने को तो समझा दूँगी, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ज़्यादा हमें तंग करने वाला है। इससे बेटर है मैं तुम लोगों को बच्चों वाले तरीके से समझाऊँ, आसान तरीके से समझाऊँ, ठीक है। पर थोड़ा सा आपको मैं इसका बता देती हूँ। देखो जब हम यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं और उस पॉजिटिव हाफ साइकिल को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल या नेगेटिव वाला टर्मिनल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो मेरे पास आउटपुट कितनी आएगी, वो क्या होगी, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर अगला हिस्सा मैं लूँगी, जब मेरे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उस करके हमारे पास आउटपुट कितनी आएगी वो देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे, पहले मैं आपको बिल्कुल इसके डेप्थ में जाके बताती हूँ। पहले तो मैं देखो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा हमारे पास, तब हमारे पास यहाँ पे V इनपुट, सॉरी वो मेरी दादी बोल पड़ी थी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा मेरे पास तब क्या होगा, वेट, ये V नेगेटिव और V पॉजिटिव, इनको देखेंगे
तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो वी नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम मान लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल चला है ना, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेट कर लेते हैं, +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। और वी पॉजिटिव की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं क्योंकि ये तो जुड़ा ऊपर से है, इससे तो जुड़ा ही नहीं है पॉजिटिव वाले से, तो हम इसको 0 मान के चलेंगे। अब कंपैरेटर का काम क्या होता है, 2 इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करना, ठीक है। जो रेफरेंस होती है उसको हम 0 कर देते हैं। देखो यहाँ आप सबूत देख रहे हो, तो हम यहाँ पे 0 कर दिए क्योंकि ये क्या है, रेफरेंस है हमारे पास। तो हमें चल रहा है यहाँ पे पता कि वी इनपुट जो है वो ज़्यादा है रेफरेंस से, ये वाली तो वी इनपुट हुई ना, और ये नेगेटिव वैल्यू इधर से ही गई है ना उधर को, तो ये मतलब ये केस वो चला है जब इनपुट हमारे पास ज़्यादा होती है रेफरेंस से। तो हम यहाँ पे कंपैरेटर ने क्या करा, कंपेयर करा कि सबसे बड़े वाली कौन सी, और तुमको यहाँ पे दिख भी रहा है कि वी नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है वी पॉजिटिव से। अब वी नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है मतलब कि मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, इसलिए लो आउटपुट यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होती तो हाई आउटपुट होती, ठीक है। तो इसलिए बी आउटपुट कितनी आ गई, नेगेटिव सैचुरेशन। सिमिलरली अगर तुम इसका अपनी क्यूरियोसिटी के लिए तुम जानना चाहो कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलती है पॉजिटिव सैचुरेशन, ठीक है। इस तरह से मैंने ये सॉल्व करा है, ठीक है। सिमिलरली हम रेफरेंस के साथ भी ऐसा करेंगे, बट तुमको एक बात बताऊँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और थोड़ा सा यूँ गलत भी हो सकता है। ये तो ठीक है, मतलब पेपर में गलत हो सकता है, राइट। हमें अगर कंफ्यूज हो गए साइंस से तो थोड़ा उस करके, तो देखो जैसा मैंने नोट्स में पढ़ा है उस करके उन्होंने देखो ये करा है। जैसे प्लस माइनस वाले तरीका बताती हूँ मैं आपको। अब हम कौन से हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। और ये कॉम्परेटर कौन सा है, इन्वर्टिंग कॉम्परेटर है। कौन सा है, इन्वर्टिंग, जो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, यानी ये कितनी आ गई, वी आउटपुट, जो क्या होती है वी नेगेटिव सैचुरेशन मेरे पास बन के आ गई, ठीक है। ये किसके लिए था, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए था। अब ये था पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ ये रहा, ठीक है। अब इनको आपस में सॉल्व करा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल चला है मेरे पास, ये वाला नेगेटिव। हम कौन सा वाला कॉम्परेटर यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। ये क्या है, इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। अगर इनको सॉल्व करें, माइनस माइनस का होता है प्लस, यानी कि वी सैचुरेशन, जो बेसिकली जो बी आउटपुट आई मेरे पास वो क्या आ गई, पॉजिटिव सैचुरेशन, यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। सो ये इस करके हम इस तरह से इसकी वर्किंग लिखेंगे। और अब हम जाते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर तुमको नोट्स भी देखने हैं तो नोट्स में बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लिखा है वर्किंग में, जब मेरे पास वी इनपुट ज़्यादा होगा वी रेफरेंस से, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, ठीक है, मतलब लो आउटपुट मिलेगी। देखो यहाँ पे लिखा है, एज वी नो डैट ड्यू टू द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर द आउटपुट गोज इनटू सैचुरेशन विद वेरी स्मॉल डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेजेस। ये तो बिल्कुल बेसिक है, जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जब हमारे पास वी इनपुट बड़ी होगी, ये वी इनपुट बड़ी होगी वी रेफरेंस से, तो आउटपुट हमें नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगी। और उसका मैंने तुमको रीज़न भी बता दें कि नेगेटिव सैचुरेशन हमें किस तरह से मिल रही है, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस प्लस का खेल चला हुआ है यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। और इसकी जो मैंने आपको समझाया कि हमारे पास कॉम्परेटर का डिफरेंस लेगा हमारे पास, और डिफरेंस से हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर तुमको थ्योरी भी लिखनी है तो थ्योरी तुम ऐसे लिख सकते हो कि जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वर्टिंग टर्मिनल जो कि नेगेटिव होता है। सो वाई सिंपल एनालॉजी जो हम बचपन में करते थे, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, से तुमने पेपर में लिखना है तो सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए है, ठीक है। कि मतलब हम सिंपल एनालॉजी लगा रहे हैं, मतलब हम टेक कर रहे हैं डिफरेंस को, टेक कर रहे हैं दो इनपुट के बीच का हम डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। और वही डिफरेंस हमें बता रहा है कि आउटपुट क्या है मेरे पास, ठीक है। तो वो मैंने लिखा कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं तो नेगेटिव सैचुरेशन मिल रही है, यानी कि नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू तुम लोगों को मिल रही है, जबकि वही हमारे पास आउटपुट निकल के आएगी, ठीक है। और जब हमारे पास वी रेफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तब क्या होगा, हम वी रेफरेंस जब ज़्यादा होगा, वी रेफरेंस ज़्यादा कब होगा, जब मुझे पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगी। अब वी इनपुट ज़्यादा कब होगी, जब हमें
वी इनपुट ज़्यादा कब होगी, जब वी इनपुट मेरे पास पॉजिटिव होगी, राइट। अब देखो वी रेफरेंस बड़ी है हमारे पास वी इनपुट से, इसका क्या खेल है, देखो जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगा, इसके लिए हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे थे, अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव, यही चीज़ समझा रही हूँ मैं। तो हमारे पास आउटपुट कितनी आई, पॉजिटिव। तो हमारे पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव सैचुरेशन यानी कि मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज हमें देखने को, सॉरी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हमें देखने को मिली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम देखेंगे ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स कि ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स जो होता है ये संबंध बताता है दो इनपुट के वोल्टेज, इनपुट वोल्टेजेस में, ठीक है। सॉरी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में एक संबंध बताता है, यानी कि शोज़ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस के बीच में ये संबंध बताता है कि क्या संबंध होता है दोनों का आपस में, ठीक है। सो अब देखो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हम मतलब एक आइडियली हम ग्राफ देखें तो हमारे पास इसका जो ग्राफ आता है बेसिकली वो ऐसा आता है, ठीक है। इसका ग्राफ बेसिकली इस तरह से आता है। ये हमारे पास क्या है, वी आउटपुट और यहाँ पे आ जाएगा वी एस यानी कि सैचुरेशन वोल्टेज और ये आउटपुट वोल्टेज। तो हम कंप्यूटर वगैरह में देखें ना, सॉरी इस तरह से, मतलब अगर हम ऐसे देखें कि आइडियली इस तरह से होता है, ठीक है। बट जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ना, इस प्रैक्टिकल, अगर मान लो तुमको प्रैक्टिकल दे दिया होगा कॉलेज या स्कूल में तो नहीं होता, लेकिन कॉलेज में तुमको अगर प्रैक्टिकल दे दिया हो, टीचर ने बोला हो तुम लोगों को करने के लिए, तो क्या होता है इसमें, तो तुम्हारे पास ये बेसिकली ढलान सी आ जाती है, ऐसे ढलान सी इस तरह से आ जाती है इसमें। अब तुम सोच रहे होगे जैसे तुम्हारे नोट्स में लिखा है ढलान सी क्यों आ रही है। अब रीज़न तो बहुत कुछ हो सकते हैं, राइट, कि ये हमारे पास क्या है, वी रेफरेंस, ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या है, ये भी रेफरेंस है जो मुझे पता है, ठीक है। ये वाली वोल्टेज है यहाँ पे, आउटपुट सैचुरेशन रेफरेंस, ठीक है। अब भाई प्रैक्टिकली ऐसा क्या होता है कि मतलब ढलान ऐसे तो बोला गया है कि इस तरह से होना चाहिए, पर इस तरह से क्यों आ रहा है, तो उसका रीज़न ये है नॉइस। रीज़न ऑफ दिस स्लोप इज़ नॉइस। अब नॉइस कौन सा नॉइस, अब कुछ सोच रहे होंगे शोर, कि हाँ ये शोर मचाता होगा तो उस करके, नहीं बेवकूफ़ों ऐसा नहीं है, माफ़ करना बेवकूफ़ बोलने के लिए, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए, ठीक है। ये नॉइस वगैरह ऐसा है क्या, देखो नॉइस हो सकता है जैसे तुम्हारे पास, तुमने देखा है तुम्हारे कंपैरेटर में रेजिस्टेंसेस बहुत लग रही थी। अब जब थर्मल एक्टिविटी होगी, जब करंट वगैरह, इलेक्ट्रॉन वगैरह उछल के तुम्हारे पास जाएंगे कि हमें आउटपुट देनी है, उस करके तुम्हारे पास जो रेजिस्टर वगैरह जो भी होते हैं वो सब हीट अप हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, जिस वजह से थोड़ी सी ग्राफ जो हमारे पास बनेगा उसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाएंगी। हम उसका रीज़न दे सकते हैं, ठीक है। सो ये जो कुछ हलचल होती है ना, हलचल जो स्मॉल सिग्नल्स जो होते हैं उनकी वजह से जो हलचल होती है वो उसी करके हमारे पास ही स्लोप बन जाती है। सो ये आपके पास ये रीज़न था, ठीक है। सो अब हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। जब मेरे पास वी रेफरेंस जो होगी 0 होगी उस दौरान क्या होगा, तो देखो हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज जाएगी, वी इनपुट जो जाएगी हमारे पास, और यहाँ पर मास्क क्या है, और यहाँ पे हम देखेंगे इसको टाइम के साथ, और जो सेंटर वाला पॉइंट है या ये वाला, ठीक है, इसको हम यहाँ पे बोल देंगे क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो हमारे पास बेसिकली जाएगा किस तरह से, ये वी इनपुट का बना है। अब सिमिलरली अब मैं इसको बनाऊंगी वी आउटपुट का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, पॉजिटिव सैचुरेशन होगी, और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव सैचुरेशन की वैल्यू आएगी। अब देखना मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगी कैसे। देखो जब मेरे पास ग्राफ ये ऊपर को जाएगा, मतलब पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब तुम मेरी क्या बात याद रखना,
हम कर रहे हैं इन्वर्टिंग को नेगेटिव से नोट करते हैं, प्लस माइनस माइनस। सो हमारे पास क्या ग्राफ जाएगा, नीचे को इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में बनते हैं ये, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ एक बार, वेट हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ड्रॉ सर्किट एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग सिनसॉइड इनटू अ स्क्वायर वेव। सिनसॉइड का मतलब क्या होता है पता है, मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। ऐसा सर्किट बनाना है और एक्सप्लेन करनी है ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग अ सिनसॉइड, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को हमने कन्वर्ट करना है स्क्वायर वेव में। सो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को हम स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव नेगेटिव कितना होता है, नेगेटिव, इस करके यहाँ पे नेगेटिव आया। अब नेगेटिव पॉजिटिव कितना, नेगेटिव कितना होता है, पॉजिटिव, इस करके ये पॉजिटिव सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ तक आएगी, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव अगेन इस तरह से, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ फॉर, और इसको ऐसे ऊपर चढ़ा दो बाद में, ठीक है, थोड़ा सा। अब हम ग्राफ बनाएंगे वी रेफरेंस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, जब वी रेफरेंस पॉजिटिव होगी। अब हम देखो सर्किट किसके लिए बना रहे हैं, चलो ठीक है रुको, ये वी इनपुट है, विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे टाइम में देखेंगे, और यहाँ पे वी रेफरेंस है ये पॉइंट, ठीक है। सेम यहीं पे ही ये टाइम है, और सॉरी इस तरह से बनता है ये पॉजिटिव सैचुरेशन है और ये नेगेटिव सैचुरेशन, थोड़ा ये आगे लिख दिया, ठीक है। ये वी आउटपुट है, ठीक है। अब इनपुट किस तरह से जाएगी, हम पहले इस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे। देखो एक बार पॉजिटिव ले लिया, एक बार नेगेटिव ले लिया और एक बार पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। अब हम क्या कौन सा कर रहे हैं, ये इन्वर्टिंग वाला कंपैरेटर कर रहे हैं ना, नेगेटिव लगा दे, चलिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो जाएगा ये ग्राफ कहाँ को जाएगा, नीचे को, नेगेटिव सैचुरेशन, ठीक है। पॉजिटिव चढ़ के नेगेटिव को गया, अगला नेगेटिव पॉजिटिव, सो पॉजिटिव सैचुरेशन तक गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव सैचुरेशन तक गया, फिर इसको ऐसे चढ़ा देते हैं ऊपर को, ठीक है। सो ये नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो हुआ। अब सिमिलरली वी रेफरेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव, तुम खुद करके बताना, वी रेफरेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव के लिए भी सेम ऐसे होगा, ठीक है। तो बताते वी रेफरेंस का इस तरह से होगा, बिल्कुल सेम है यार, वही मतलब ये पॉजिटिव है और हम कौन सा कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी हम कर रहे हैं इन्वर्टिंग। सो पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, इसी करके ये नेगेटिव हुआ, मतलब वैसे तो हम लगा लेते अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास देख पा रहे हैं, हमारे पास इस तरह से बन रहा है कि तुम ये ना बनाओ, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तुमको ये समझना ज़रूरी था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वर्टिंग कंपैरेटर। नॉन इन्वर्टिंग बिल्कुल तो है, वो 5 मिनट का बनाऊंगी मैं, ठीक है। चलो थैंक यू।